हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारा कीर्ति जेएनवी कोचिंग सेंटर में। आज हम सीखेंगे जो मेरी बुक है उस बुक से संबंधित। देखिए, मेरी नवोदय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, इन सभी के लिए मेरी मैथ की बुक है। इस बुक से संबंधित मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में बराबर आते हैं। देखिए, आज हम सीखेंगे संख्याओं का जोड़। क्या सीखेंगे बच्चों? संख्याओं का जोड़। संख्याओं का जोड़ जो हमारा संख्या सिद्धांत से है। क्या है? ये प्रश्न आते हैं संख्या सिद्धांत। ये मेरी बुक का चैप्टर है संख्या सिद्धांत। देखिए, हम यहाँ से हम सीखेंगे बच्चों। देखो, ये मेरी बुक का है, तो आज हम यहाँ से सीखेंगे संख्या सिद्धांत, है ना। पहले हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। हम क्या सीखेंगे बच्चों? जी, हमारे संख्या सिद्धांत से हम जो चैप्टर सीख रहे हैं कि संख्याओं का जोड़ और घटाव कैसे होता है। जैसे जो आता है, देखो पहला हम प्रश्न लिखते हैं। जैसे जो लिखा है, जो प्रश्न आ गया 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो। क्या है बच्चों? प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो। संख्याओं का योग निकालो। इस तरह क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, RIMC, मिलिट्री स्कूल में आते हैं। तो हम क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम जोड़ेंगे। तो हमको पहले लिखने के लिए बहुत जगह चाहिए और हम जोड़ना हमारा आसान नहीं होगा। मान लो 50 तक जोड़ी तो हम कोशिश करके जोड़ लेंगे। मान लो उससे 500 तक पूछी, 200 तक पूछी, तो हमको जोड़ने में दिक्कत होगी। तो हम इसके लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। किस तरह करते हैं बच्चों? सूत्र का। तो ये हमारा पहला सूत्र है। पहला सूत्र है लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर, लिखते चलना बच्चों साथ साथ में। योग बराबर n कोष्टक n प्लस 1/2। यहाँ n बराबर होता है पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या। क्या होता है बच्चों? n बराबर होता है पदों की संख्या। n मतलब वो संख्या कितनी बार आई है, कितने तक पूछिए, 50 तक पूछिए, 100 तक पूछिए, 500 तक पूछिए, 600 तक पूछिए, वो हो गई हमारी n। क्या हो गया? n। दूसरा सूत्र होता है हमारा लगातार n सम संख्याओं का योगफल। n सम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है बच्चों? योगफल बराबर n कोष्टक n प्लस 1। यहाँ n बराबर होता है पदों की संख्या। क्या होता है बच्चों? पदों की संख्या। क्या होता है बच्चों? पदों की संख्या। जैसे उसने पूछा, क्वेश्चन आ गया, प्रश्न इस प्रकार आ गया। मान लो लगातार 10 सम संख्याओं का योगफल निकालो। क्या निकालना बच्चों? 10 सम संख्याओं का योगफल निकालो। जो क्वेश्चन आ गया, ठीक बच्चों? क्या क्वेश्चन है? योगफल निकालो। तो हमारी 10 प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? देखो, 2 4 6 8 10। उसने जो बोले कि 10 तक के निकालना है, हमको क्या निकालना है? 10 सम संख्या चाहिए। क्या चाहिए हमको? 10 सम संख्या। उसे क्या है? लगातार 10 सम संख्याओं का योगफल निकालो। यानी हमको 10 सम संख्या चाहिए, ना कि 10 तक चाहिए। तो जब 3 2 5 12 14 16 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 20। देखो हमारी कितनी प्रकार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका योग निकालना है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे 2 मिनट खराब हो जाएंगे। जी सिंपल है, 10 निकालना है तो हम 10 सम संख्या निकाल सकते। मान लो 100 का पूछता तो हमको निकालने में बहुत दिक्कत होती। तो हम किससे करेंगे? सूत्र से। किससे करेंगे? सूत्र से। किससे करेंगे बच्चों? सूत्र से। सूत्र क्या है? n कोष्टक n प्लस 1। n बराबर पदों की संख्या। यहाँ n बराबर क्या दिया है? पदों की संख्या। पदों की संख्या। तो n बराबर कितना दिया है? 10 जी दिया। देखो
तो n की कहते हैं 10 10 कोष्ठक 10 प्लस 1 10 कोष्ठक 11 11 का 10 से गुणा करें तो 110 110 बच्चे देखो हमारा आंसर हो गया। देखो ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक बार आप देखेंगे। हाँ दिख रहा है, ठीक बच्चों। तो जो हो गया हमारा 110, क्या हो गया हमारा 110। ये हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 110। देखो जोड़ने में हमारे कई मिस्टेक, मान लो हमने 6 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, 8 छोड़ दिया, 16 छोड़ दिया, कोई सा भी अंक अपन जोड़ने में छोड़ दिया, कैरी छोड़ दी या कोई अंक छूट गया तो हमारे गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन इस प्रकार से हमारे गलत होने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इस तरह से हम सूत्रों को प्रयोग के सहायता से हम किसी भी संख्या का योग निकाल लेंगे। और हम अभी देखते हैं अपनी बुक से कुछ क्वेश्चन कराते हैं। देखो अब क्या दिया, देखो एक क्वेश्चन दिया है, दिया है प्रथम n सम संख्या को मैंने अभी आपको दिखाया क्या होता है n कोष्ठक n प्लस 1 से 50 तक की सम संख्या। उसने प्रश्न दे दिया, क्या दे दिया, 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग निकालो। सम संख्याओं का योग निकालो। जो क्वेश्चन आ गया तो 1 से 50 तक, यानी कि हमको कहाँ से लिखना है, 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 5 तक लेना है, 50 तक की सम संख्या है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि n कोष्ठक n प्लस 1/2 n, तो यहाँ n में 50 प्लस 1 कर दो, ये गलत हो जाएगा। ऐसे हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसने 50 तक पूछी है, ये नहीं पूछे कितनी सम संख्या है। और हमारा सूत्र क्या है कि हमारी इतनी संख्या है, हमारा सूत्र क्या है, n तक की सम संख्या। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 50 तक की सम संख्या कौन सी होती है, 50 तक की, एक मिनट रुकेंगे, 50 तक की सम संख्या। तो कितनी होगी सम संख्या, 50/2 25। तो अब हमको पता पड़ गया 1 से 50 तक हमारी 25 सम संख्या होती है। कितनी होती है बच्चों, 25 सम संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, सूत्र से कर लेंगे। क्या है सूत्र हमारा, सम का n कोष्ठक n प्लस 1, n वाला क्या दिया है 25, n वाला क्या दिया है 25, आ गया क्या 25 प्लस 1 25 इंटू जो कि आपका 26, 6 का गुणा कर देंगे। देखो मैं नोट में आपकी जैसे कर लो, 6 पंजे 30 की 2 आंसलाई 2, 6 दिन 12, देखो 6 पंजे 30 और 6 दिन 12 12 3 15। ठीक है, अब अपन 2 करेंगे, 2 पंजे 10, 2 दिन 4 1 5 0 5 6 650। तो हमारा कितना आंसर है 650। ठीक है, एक बार गुणा कर लेंगे, 6 पंजे 30, 6 दिन 12 3 15, 2 पंजे 10, 2 दिन 4 5 5 0 5 6 650 हमारे, यानी कि हमारी 50 तक की सम संख्याओं का योगफल कितना होता है बच्चों, 650 रुपए। इस तरह से 650 हमारा आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो है ना, अब हमारा सूत्र हो गया। अब हमसे पूछता है, मान लो जो क्या, ठीक बच्चों, और हम देख करते हैं अभी। अब पूछता है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल निकालो। तो हम क्या करेंगे, पहले सम संख्या देखेंगे, 1 से 15 तक की सम संख्या क्या है। तो 1 से 15 तक की सम संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो देखो जी, तो 15 तो विषम में 1, 15 से पहले कौन सी सम संख्या है, 15 से पहले 14 सम संख्या है। तो 14 में 2 को दे देंगे, 2 7 14, हमारी कितनी सम संख्या आएगी 7। n की वैल्यू कितनी आएगी 7। सूत्र क्या है हमारा, सूत्र n कोष्ठक n प्लस 1, तो n बराबर 7, 7 प्लस 1 इंटू 7 इंटू 8, 8 7 56, 56 ये हमारा आंसर हो गया। क्या होगा बच्चे, 56 ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का योगफल 56 होता है। कौन कौन सी होती है सम संख्या, देखो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा 56 आएगा। यानी कि हमारा सवाल सही। ठीक बच्चों,
समझ में आ गया? ये वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहें। क्या है कि मैं समय कमी होने के कारण वीडियो रोज नहीं डाल पाता हूँ, जब भी वीडियो आती है तो मैं जरूर डालता हूँ, समय मिलता है तो। देखो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, तो आप इस वीडियो सपोर्ट जरूर करते चलिए और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें। अब देखो जी क्वेश्चन जी दिया, देखो अब जी दिया प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 30 सम संख्या कौन सी होती है? n कोष्टक n प्लस 1, सूत्र हम 30 कोष्टक 30 प्लस 1। तो 30 इंटू जी कोष्टक का मतलब क्या है? 31। कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो 3 3 तिगुन 3 3 तिगुन 1 किलो 930 आंसर है। यानी कि 30 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा? 930। ये हमारा सम संख्या हो गया। ठीक बच्चों, ऐसे ज्यादा प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो। संख्याओं का योग निकालो। तो हमारा सूत्र क्या होता है? n कोष्टक n प्लस 1/2। यहाँ n बड़ा क्या दिया है? 50। क्या दिया? n इक्वल टू 50। यहाँ देंगे 50 कोष्टक 50 प्लस 1/2। यहाँ जब 50 इंटू जी 51 हो गया, एक जोड़ देंगे बटे 2 3 4 2 का 10। अब 25 का उससे गुणा कर देंगे, इन दोनों का 25 से गुणा कर देंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो समझ में आ गया? वीडियो समझ में आई? वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अब गुणा तो आप कर ही लेंगे, 25 इंटू 51 कर लेंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, इसमें भी मैंने आपको वैसे सिखाया है, देखो सेम। एक मिनट रुकेंगे बच्चों, अपन बाहर हो गए हैं नाश्ते। पैसे बनाए सुनिए थोड़ा सा। देखो जी, मैं आपको बुक का रिव्यू दिखा रहा हूँ, देखिए देखो देखिए, आपको दिख रहा होगा। मैंने आपको उसमें से कराया भी, बहुत क्वेश्चन कराए हैं। संख्याओं को बड़ा करना, संख्याओं को छोटा करना, सब मैंने सिखाया आपको। ठीक बच्चों, अब देखो, अभी हमने n सम संख्याओं का योग समझ लिया क्या होता है। अब देखो पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है आपका? n कोष्टक n माइनस 1/2। n कोष्टक n माइनस 1/2 जो हमारे पूर्ण संख्याओं का सूत्र होता है। ठीक है, सम संख्या को सूत्र में बता दिया, सम संख्या सूत्र बता दिया, एग्जांपल भी बता दिया आपको, है ना। अब बीच देखो, अब 16 से 40 की 20, अब ऐसे भी आ सकता है। क्वेश्चन आ गया हमारा, देखो 16 से 40 के बीच की सम संख्याओं का योगफल निकालना। क्या निकालना है? सम संख्याओं का योगफल निकालो। क्या निकालना है? 1 से 40 तक। अब पहले हमको क्या पता करना है? हमको 1 से 50 तक की सम संख्या होगा। हम 50 तक की सम संख्या निकाल, तो पहले हमको 1 से 50 तक की निकालेंगे, फिर 16 से 40 वाली हम घटा देंगे, हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो विषम संख्या का सूत्र क्या होता है? विषम संख्या के ऊपर होता है विषम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है बच्चों? n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। प्रश्न आ गया, प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग निकालो। क्या निकालो? विषम संख्याओं का योग बताओ। तो सूत्र क्या है हमारा? n स्क्वायर। विषम संख्याओं का
एन में क्या दिया 40, 40 की पावर 2, 40 इंटू 40 करेंगे तो क्या जाएगा 1600, 1600। जो हमारी प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग हुआ। ठीक है बच्चों, देखो आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते चलो। ठीक है, हमारी विषम संख्याओं का हो गया। अब जो 1 से 25 तक की विषम संख्या हुआ, हमको पहले 1 से 25 तक की कितनी विषम संख्या है, अवसर पूछिए क्वेश्चन 1 से 25 तक की विषम संख्या। तो हमको ये पता करना है कि 1 से विषम संख्याओं का योग निकालो। हमको ये पता करना है, पहले तो हमको चाहिए 1 से 25 तक कितनी विषम संख्या है, 1 से 25 तक की कितनी विषम संख्या है, कितनी विषम संख्या है। तो 1 से 25 तक की विषम संख्या कितनी है n + 1/2 और 25 + 1/2 26/2, 2 × 2 2 के 13 और सूत्र क्या होता है हमारा n²। n बराबर कितना आ गया हमारा 13 दिया है, तो हम n² सूत्र n क्या करते हैं 13, 13 का वर्ग 13 × 13 करेंगे तो 169 होता है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम विषम संख्याओं का सूत्र भी अपन देख लिया, सम संख्याओं का भी देख लिया और प्राकृतिक संख्याओं का भी देख लिया है ना। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ सवाल और करेंगे। अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ, आप भी करिए। 1 मिनट रुकेंगे। देखो देख रहे हैं आपको। अब देखो 5 से 25 के मध्य प्राकृतिक और पूर्ण संख्या, हमको पहले 5 से 25 तक की क्या दिखाना है, पूर्ण मध्य प्राकृतिक संख्या निकालना है, तो यानी कि 6 से 124। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या क्या है हम निकाल लेंगे और पूर्ण संख्या निकालेंगे। पूर्ण संख्या का सूत्र क्या होता है n कोष्टक n - 1/2। जे पूर्ण संख्या का सूत्र है n कोष्टक n - 1/2। जे प्राकृतिक संख्या हो n कोष्टक n + 1 देखो मैं भी आपको दिखाया था, है ना। उसने कुछ क्या पूछा है 5 से 25 के मध्य प्राकृतिक और पूर्ण संख्या, 5 से 25 के मध्य। हम 5 से 25 के मध्य पहले प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, फिर अपन 5 से गिनाएंगे 6 से और 24 तक की पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाती है, तो हम क्या करेंगे उसका सूत्र लगा देंगे, पूर्ण संख्या का जेरा और प्राकृतिक संख्या जेरा दोनों की दोनों जगह देंगे, फिर दोनों क्या निकालेंगे डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह हम सूत्र कर लेते हैं। तो देखो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।